नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं व्यावसायिक वित्त के स्रोत। इस चैप्टर से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली एग्जाम के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पीछे आए हुए हैं, उनका संग्रह हम आपके लिए लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो यह है आपके सामने, चलने की गति से अधिक है महत्वपूर्ण चलने की दिशा। तो चलने की गति अपनी आपकी कितनी तेज है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी किस दिशा में चल रहे हो आप। ठीक है, तो चलते हैं आगे और हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में आपके लिए बिजनेस मेथड के जो अध्याय 4 है। अध्याय 4 हमने नाम दिया उसको व्यावसायिक वित्त के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर नए हैं तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन को पढ़कर, जो कि जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में आया था। व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफायती तरीके से करना है। व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफायती तरीके से करना, तो क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो ये होता है प्रबंध का वित्त कार्य। क्या होता है ये? आपके जूनियर अकाउंटेंट का जो 2016 का आरपीएससी ने एग्जाम लिया था, उसका क्वेश्चन है, ऑफिशियल पेपर का क्वेश्चन है। तो ये आपके व्यवसायिक वित्त के स्रोत से क्वेश्चन आया था, वो है ये प्रबंध का वित्त कार्य। क्या होएगा इसमें? मैनेजमेंट का वित्त कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा वित्त का आंतरिक स्रोत है? तो ये भी 2015 में आया हुआ है जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में, आरपीएससी ने जो एग्जाम ली थी। दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो लेके आए हैं हम आपके लिए। पहले तो कि भाई ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए आपको ये भी अनुमान लग जाएगा। उसी हिसाब से अब ज़्यादा दिन एग्जाम में शेष नहीं रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप टाइम टेबल बना के आप पढ़ सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा वित्त का आंतरिक स्रोत है? तो बताइए कौन सा है? आंतरिक स्रोत कौन सा है? आंतरिक, तो ये है आपके पुनर्नियोजन। कौन सा है? पुनर्नियोजन। बैंक ऋण, जोखिम पूंजी और अंशों का निर्गमन, ये आपके है एक्सटर्नल सोर्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय संस्था द्वारा ऋण कोषों का उपयोग एक स्थिर लागत पर कर जाता है। तो जो वित्तीय इंस्टीट्यूट होते हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके द्वारा ऋण कोषों का उपयोग करना एक आपके स्टेबल जो कॉस्ट होती है उस पर क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये आपके समता पर व्यापार। क्या कहलाता है? इक्विटी पर से ट्रेडिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए। ये आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2015 में आया था, जो कि एग्जाम आपके आरपीएससी ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। तो इनमें से आपको बताना है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत। ये भी दोस्तों आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2015 में आया था। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? कौन सा है बताइए? प्रतिधारित आय। कौन सा है? प्रतिधारित आय। ठीक है, प्रतिधारित आय है वो आपके वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ, व्यावसायिक वित्त के आंतरिक स्रोत में कौन सा है? तो आपको इसमें ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि आंतरिक स्रोत कौन सा है, आपके एक्सटर्नल सोर्स बाह्य स्रोत कौन सा है। ठीक है, अब तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कितने प्रकार के हैं। ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पूछ रहा, बस इसमें यही पूछ रहा है कि आंतरिक स्रोत कौन सा है और बाह्य स्रोत कौन सा है। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके आरपीएससी ने एग्जाम ली थी। तो क्या होएगा इसमें? धारित आय आपके क्या है? प्रतिधारित आय क्या रहेगी? आपके आंतरिक स्रोत में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2016 में आया था। फैक्टरिंग व्यवस्था के तहत फैक्टर क्या कहलाता है? ये थोड़ा डीप रही है। फैक्टरिंग व्यवस्था के तहत फैक्टर क्या कहलाता है? तो फटाफट बताइए क्या कहलाता है? क्लाइंट के ऋण या प्राप्त खातों का संग्रह करता है। क्या करता है? फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो क्लाइंट के ऋण होते हैं या जो खाते अकाउंट्स होते हैं उनका कलेक्शन करना। ठीक है,
क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। ये भी आपके आरपीएससी ने एग्जाम ली थी जूनियर अकाउंटेंट की, उसका ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जूनियर अकाउंटेंट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जीएफ एंड एआर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राजस्थान 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लैब असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, वुमन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, फॉरेस्ट गार्ड, हाई कोर्ट, एलडीसी, सीईटी, यूजी, इनके ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, जो आने वाली एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उनकी बात करते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। व्यावसायिक क्रियाओं हेतु, यह है व्यावसायिक क्रियाओं हेतु पूंजी का स्रोत कहलाता है। तो व्यावसायिक क्रियाओं हेतु पूंजी का स्रोत क्या कहलाता है, फटाफट बताइए। व्यावसायिक क्रिया मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी करेंगे आप, तो जो कैपिटल होगी, तो कैपिटल का जो सोर्स होगा उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, व्यावसायिक वित्त। क्या कहेंगे, बिजनेस फाइनेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के प्रकार हैं, व्यवसाय के प्रकार हैं, तो कौन सा है व्यवसाय के प्रकार। श्रम सघन होता है, पूंजी सघन होता है, तो दोनों ही होते हैं। लेबर, व्यवसाय दो टाइप पे डिपेंड करता है, या तो लेबर पे या कैपिटल पे। ठीक है, तो आजकल श्रम पे तो नहीं चलता इतना, कैपिटल पर ज्यादा चलता है, क्योंकि कैपिटल के यानी कि पूंजी के बिना कोई बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोनों क्या है आपके, बिजनेस के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से निम्न में से किस विद्वान के अनुसार वित्त में चमकीला धागा है जो व्यवसाय की सभी क्रियाओं में है। तो चमकीला धागा की बात हो रही है। निम्न में से किस विद्वान के अनुसार वित्त में चमकीला धागा है जो व्यवसाय की सभी क्रियाओं में व्याप्त है। तो किसने कहा था ये आपके, व्हीलर ने। किसने कहा था, प्रोफेसर व्हीलर ने कहा था कि वित्त यानी कि फाइनेंस में चमकीला धागा है जो व्यवसाय की सभी क्रियाओं में व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के तहत सार्वजनिक कंपनियों का निक्षेप जमा स्वीकार करने की छूट प्रदान की है। तो कौन सी धारा में है ये आपके, कंपनी 2013 की बात हो रही है, एक्ट की। ठीक है, तो निक्षेप जमा स्वीकार करने की छूट प्रदान करने की कौन से धारा में लिखा हुआ है, बताइए कौन सी धारा में लिखा हुआ है। धारा 76 में। कौन सी में लिखा हुआ है, धारा 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक जमा वे जमा है जिनको सीधे उठाया जाता है। तो सार्वजनिक जमा वे जमा है जिनको सीधे उठाया जाता है। कहाँ से उठाया जाता है, जनता से। ठीक है, पब्लिक से उठाया जाती है। पब्लिक का अगर कोई डिपॉजिट है, पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक से उठाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीआर जारी किए जाते हैं। एडीआर, बताइए एडीआर कहाँ जारी किए जाते हैं। तो ये आपके एडीआर कहाँ जारी किए जाते हैं, यूएसए में। कहाँ पे जारी किए जाते हैं, यूएसए में। एक होता है आपके जीडीआर। ठीक है, जीडीआर ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, और एडीआर होती है आपके ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी में लाभ बांटने का सही क्रम क्या है, बताइए क्या है। ऋण पत्रधारी, पूर्वाधिकार अंशधारी और समता अंशधारी। तो क्या हो जाएगा आपके 4। सबसे पहले ऋण पत्रधारी को, फिर पूर्वाधिकारी अंशधारी को, फिर समता अंशधारी को। क्या हो जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त उद्योग, वित्त उद्योग व वाणिज्य के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार पहियों की चिकनाई देने वाला तेल। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, पहियों को चिकनाई देने वाला तेल, हड्डियों के लिए, मज्जा व नाड़ी तंत्र के लिए रक्त। तो ये कथन किसने दिया था आपके, प्रोफेसर श्रीवास्तव ने। किसने दिया था, प्रोफेसर श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकालीन पूंजी की अवधि होती है। तो दीर्घकालीन पूंजी की अवधि क्या होती है, दीर्घकालीन की होती है 5 वर्ष से अधिक। और अगर आपके 1 से 5 साल की बात होती है तो ये मीडियम मीडियम की होती है, मीडियम पूंजी की। और अगर शॉर्ट टर्म की बात हो तो 1 साल से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष से कम समय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती है।
तो एक समय से कम वाली शॉर्ट टर्म वाली अल्पकालीन क्या आएगी? अल्पकालीन पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी के आंतरिक स्रोत बताइए जो निम्न से सर्जित किए जाते हैं। तो आपके जो कैपिटल होती है उसके फाइनेंस सोर्स बताने हैं जो निम्न से सर्जित किए जाते हैं। तो लाभों का पुनः निवेश क्या होएगा इसमें? लाभों का पुनः निवेश पूंजी के आंतरिक सोर्स है जो इनमें से सर्जित किए जाते हैं, तो लाभों के पुनः निवेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक प्रपत्रों का भुगतान अवधि साधारणतः कितने दिन की होती है? वाणिज्यिक जो आपके कमर्शियल पेपर होते हैं उनकी बात हो रही है, और उनका पेमेंट होता है, भुगतान होता है, उनकी अवधि कितने दिन की होती है? 7 दिन से 364 दिन। कितनी होती है? 7 days से 364 होती है, ठीक है, कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर ऋण पत्र दर्शाती है, जो ऋण पत्र होते हैं आपके तो वो क्या दर्शाती है? कंपनी की ऋण पूंजी क्या दर्शाती है? डिबेंचर मतलब कि आपका ऋण पत्र होता है, डिबेंचर यानी कि ऋण पत्र। तो ऋण पत्र होगा वो आपके कितनी ऋण पूंजी है, ऋण कितना उसके आपके डेबिट कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटीटी की स्थापना हुई, तो बताइए यूटीटी की स्थापना कब हुई? बताइए यूटीटी की स्थापना कब हुई? 1964 में। कब हुई? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी के आंतरिक स्रोत बताइए जो निम्न से सर्जित किए जाते हैं। ये मैंने आपको बताया अभी, लाभों का पुनर्निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस रिपीट हो गया, वाणिज्यिक प्रपत्रों का भुगतान अवधि साधारणतः 7 दिन से 364-65 दिन के। डिबेंचर ऋण पत्र दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है? कंपनी की ऋण पूंजी। यूटीटी की स्थापना कब हुई? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके सामने, आईएफसीआई का पूरा नाम क्या है? आईएफसीआई का पूरा नाम क्या है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। क्या है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक पत्र ऋण का स्रोत होता है, तो वाणिज्यिक पत्र होता है, कमर्शियल पेपर होता है, वो आपके कौन सा स्रोत होता है? अल्पकालीन। कौन सा होता है? अल्पकालीन। कंपनी के डीम्ड स्वामी होते हैं, कौन होते हैं कंपनी के डीम्ड स्वामी? समता अंशधारी। कौन होते हैं? समता अंशधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शेयर धारक वे शेयर धारक जो कंपनी में मताधिकार नहीं रखते तथा सामान्यतः एक निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त करते हैं। मताधिकार नहीं रखते लेकिन लाभांश तो प्राप्त करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? पूर्वाधिकार अंशधारक। क्या कहते हैं उनको? पूर्वाधिकार अंशधारक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएफसी का विस्तृत रूप क्या है? तो बताइए क्या है आरएफसी का विस्तार? राजस्थान वित्त निगम। क्या है? राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन। निवेशित धन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ वित्त का माध्यम क्या है? तो निवेशित धन की बात हो रही है, उसका दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ वित्त का माध्यम क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्या है? जमाए यानी कि डिपॉजिट्स। वित्त प्राप्ति का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो प्रतिधारित आय पर अर्निंग्स। ठीक है, क्या है सबसे सस्ता स्रोत? प्रतिधारित आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय संस्थान उपलब्ध कराते हैं, वित्तीय संस्थान उपलब्ध कराते हैं, तो क्या उपलब्ध कराते हैं? दीर्घकालीन वित्त। कितने कराते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायी वित्त के प्रदाता जो सर्वाधिक जोखिम वहन करते हैं, साथ ही उनका लाभांश भी अनिश्चित होता है, तो उसको क्या कहते हैं? समता अंशधारी। क्या कहते हैं? व्यवसायिक वित्त के प्रदाता जो सर्वाधिक जोखिम वहन करते हैं, सबसे ज्यादा जोखिम वहन करते हैं, और लाभांश भी उनका फिक्स नहीं है, तो उनको क्या कहते हैं? समता अंशधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंपनी के द्वारा कंपनी के द्वारा उधार लिए गए धन की कंपनी के द्वारा उधार लिए गए धन की अभिस्वीकृति क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? डिबेंचर यानी कि ऋण पत्र। क्या कहलाती है? ऋण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजीकृत ऋण पत्रधारियों को मूलधन और ब्याज दिया जाता है। जो रजिस्टर्ड आपके डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर होल्डर, उनको मूलधन और ब्याज दिया जाता है। तो ऋण पत्रधारी के घर के पते पर कैसे दिया जाता है? ऋण पत्रधारी है, उसके घर के पते पर दिया जाता है। अपंजीकृत ऋण पत्रधारियों को, वो तो पंजीकृत की बात होगी, अब अपंजीकृत की बात हो रही है। तो अपंजीकृत ऋण पत्रधारियों को ब्याज मूलधन कहाँ दिया जाता है? तो जो अपंजीकृत है उनके किसी विशिष्ट बैंक में उसकी शाखाओं पर। कहाँ पे? किसी विशिष्ट बैंक एवं उनकी शाखाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी का पूरा नाम क्या है? सिडबी का पूरा नाम बताइए क्या है? भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक। क्या नाम है? भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक। वह प्रक्रिया जो संचित कोषों को उत्पादक उपयोगों में परिवर्तित करती है। वह प्रक्रिया है जो संचित कोषों को उत्पादक उपयोगों में परिवर्तित करती है। तो ये किसने कहा था? कुच्छल ने। किसने कहा था? कुच्छल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन धारकों के पास कंपनी की काई संपत्ति जमानत के रूप में है, ऐसी संपत्ति क्या कहलाती है? इसको इंग्लिश में देख लीजिए आप। द होल्डर्स हु हैव एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एज सिक्योरिटी इज कॉल्ड सच प्रॉपर्टी। तो जिन धारकों के पास कंपनी की संपत्ति है, जमानत के रूप में रहती है, ऐसी संपत्ति को क्या कहते हैं? बंधक ऋण पत्र। बंधक के रूप में लिखी रखी रहती है संपत्ति पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार ऋण का प्रकार नहीं है। तो आपका जो व्यापारिक होता है, ट्रेड लोन होता है, तो वो किस प्रकार का नहीं है? वो आपके चालू उधार खाता होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है, विनिमय पत्र भी होता है, सार्वजनिक जमाई नहीं होती वो। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक ऋण का एक हिस्सा है? तो अल्पकालिक ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म जो लोन होता है, उसका हिस्सा कौन सा है? बैंक अधिविकर्ष। क्या है? बैंक अधिविकर्ष। बैंक जो ओवरड्राफ्ट होता है वो आपके शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकालिक वित्त के स्रोत कौन से हैं? तो जो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस के स्रोत हैं वो कौन से हैं? समता अंश पूंजी दीर्घकालिक की होती है, ऋण पत्र भी दीर्घकालिक का होता है, वरीयता अंश पूंजी भी दीर्घकालिक की होती है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई को स्थापित किया गया था। तो जो आईडीबीआई है उसको कहाँ स्थापित किया गया था? कब किया गया था? 1 जुलाई 1964 को। कहाँ किया गया था? कब किया गया था? 1 जुलाई 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगों के विकास का महत्वपूर्ण संगठन कौन सा है? तो कौन सा है? सिडबी। अभी मैंने आपको बताया लघु उद्योगों के विकास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के लिए पुनः वित्त सुविधा प्रदान करता है। तो नाबार्ड के लिए पुनः वित्त सुविधा किस समय के लिए करता है? नाबार्ड लघु अवधि के लिए। किस समय के लिए करता है? लघु अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? जो आरबीआई है आपके, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपके मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। कब की गई थी? मैंने आपको बहुत बार बता दिया। 1935 में। कब की गई थी? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंपनी के समता अंश पहली बार जारी किए जाते हैं। तो कब जारी किए जाते हैं किसी कंपनी के समता अंश? जो इक्विटी शेयर होते हैं आपके कंपनी के, तो पहली बार कब जारी किए जाते हैं? उनको प्राथमिक बाजार में। कब जारी किए जाते हैं?
प्राथमिक बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार क्या होते हैं? तो इनके बारे में, एक दूसरे के बारे में आपको बताना है कि प्राथमिक और द्वितीयक बाजार है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, पूरक होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी निश्चित दर पर लाभांश का भुगतान किसे करती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, वो निश्चित दर पर लाभांश का भुगतान करेगी। तो एक निश्चित दर पे करेगी, तो किसको करेगी वो? पूर्वाधिकारी अंशधारी को। किसको? पूर्वाधिकार अंशधारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलयुक्त का जलयुक्त पूंजी यानी कि वाटर्ड कैपिटल का अर्थ है। तो वाटर्ड कैपिटल का अर्थ क्या है? वह पूंजी का हिस्सा संपत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो पूंजी का जो हिस्सा संपत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं होता उसको बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी दंतीकरण यानी कि कैपिटल गियरिंग का अर्थ क्या है? तो कैपिटल गियरिंग का अर्थ क्या है? पूंजी दंतीकरण, कैपिटल गियरिंग का अर्थ क्या है? तो दो या दो से अधिक प्रकार की जो प्रतिभूति होती है आपके, उनके बीच में उचित अनुपात का निर्धारण करना। कि जो मान लो दो या दो से अधिक जो आपके प्रॉपर इनका रेशो बताना है आपको, जो आपके सिक्योरिटीज होती है, प्रतिभूति मतलब कि जो सिक्योरिटीज होती है उनके बीच। तो क्या हो जाएगा? आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूंजी बाजार का नियामक है? तो इनमें से आपको बताना है पूंजी बाजार को नियामक नियामक कौन, रेगुलेटरी रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन सी है इनमें से? सेबी। कौन है? सेबी। सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बाजार में पहली बार प्रतिभूतियां जारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसको प्राथमिक बाजार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारतीय मुद्रा बाजार को भारत में विनियमित करता है? तो जो आपके मनी मार्केट रेगुलेटर कौन होता है? मनी मार्केट रेगुलेटर कौन है इंडिया में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? जो मनी मार्केट है उसको आपके कौन हैंडल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एग्जिम बैंक वर्ष में स्थापित किया गया। तो किस वर्ष में स्थापित किया गया एग्जिम एग्जिम बैंक? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएफसीआई को भारत में एक विशेष वित्तीय संस्थान के रूप में शुरू किया गया था। तो आईएफसीआई है उसको भारत में कब स्टार्ट किया गया था? आपको जल्दी से आपको आंसर देके बताना है कमेंट बॉक्स में। कब स्टार्ट किया गया था? 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतीय निवेशकों को विदेशी कंपनियों में निवेश करने में सक्षम बनाता है। तो भारतीय जो निवेश है उनको विदेशी कंपनियों में निवेश करने में सक्षम बनाता है। तो कौन बनाता है सक्षम? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो इंडियन इन्वेस्टर होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉरेन कंपनी के लिए सक्षम कौन बनाता है? आपके जीडीआर। कौन बनाता है? जीडीआर यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीओ के लिए है। आईपीओ किसके लिए होता है भाई? आईपीओ होता है आपके, वो किसके लिए होता है आईपीओ? तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है मतलब आईपीओ की आपको। तो ये होता है आपके प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसे बोलते हैं आईपीओ। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बिना ब्याज के जारी किए गए और अंकित मूल्य पर छूट के रूप में जारी ऋण प्रतिभूतियों को क्या कहा जाता है? तो बिना ब्याज के जारी करना है और अंकित मूल्य पर छूट दी जा रही है तो उन प्रतिभूतियों को क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है आपके डीप इस डिस्काउंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डीडीबी। क्या बोलते हैं? डीडीबी यानी डीप डिस्काउंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड है। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड क्या है? एक डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार अंशों के संबंध में अधिमान्य अधिकार किस संबंध में होता है? जो आपके अधिकार अंश है, जो आपके राइट शेयर है, उनको अधिमान्य अधिकार किस संबंध में होगा? तो उसका जो आपके प्रेफरेंशियल जो राइट होगा वो किस रूप में होगा? तो वो लाभांश के भुगतान करने के लिए होगा। किसके लिए होगा? लाभांश, यानी कि जो आपका पेमेंट होगा डिविडेंड का वो होगा। लाभांश को बोलते हैं डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिधारित आय है, तो जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग है वो क्या होती है? जो कंपनी को देयता होती है। क्या होती है? कंपनी को देयता। मतलब कि जो आपकी कंपनी है उसकी एसेट्स होती है। क्या होती है ये? एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अंश जिनकी कीमत कंपनी के भाग्य के साथ बाजार में उतार चढ़ाव रखती है। तो वे अंश जिनकी कीमत कंपनी के भाग्य के साथ बाजार में उतार चढ़ाव रखती है, तो किस उनको क्या कहते हैं आप? बोनस कहते हैं कि अधिमान कहते हैं कि समता अंश कहते हैं? तो समता अंश कहते हैं। वो कंपनी के बाजार में जो उतार चढ़ाव रहता है आपके भाव में, उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर के निर्गमन को विनियमित किया जाता है। तो डिबेंचर का जो विनियमित निर्गमन होता है उसको विनियमित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सेबी द्वारा। किसके द्वारा? जो आपके डिबेंचर ऋण पत्र होते हैं उनको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शेयरों को कंपनी द्वारा पहली बार जनता के लिए जारी किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई आपके शेयर्स हैं उनको कंपनी के द्वारा जो पब्लिक के लिए जारी किए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? आपके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम। तो क्या कहेंगे उनको? आपको इनिशियल पब्लिक इश्यू। क्या कहेंगे? इनिशियल पब्लिक इश्यू, आईपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? ये अभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया। कौन सा है? प्रतिधारित आय। कौन सा है? आपके प्रतिधारित आय, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स। सफलता पर व्यापार मुनाफे को बढ़ाती है। सब जो समता पर, सफलता पर नहीं, समता पर व्यापार, समता पर व्यापार होता है आपके जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है उसको मुनाफे को बढ़ाती है। जब पर वो कब बढ़ाती है? जब प्रतिफल की दर पूंजी है वो लागत से अधिक हो। क्या? प्रतिफल की जो दर पूंजी है वो लागत से अधिक होगी। जब वो क्या करेगी? जो आपका इक्विटी ऑन शेयर्स होता है, इक्विटी ऑन ट्रेडिंग होता है, उसको उसमें प्रॉफिट्स को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श वित्तीय योजना की मूल विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन एक आदर्श वित्तीय योजना की विशेषता नहीं है? तो कौन विशेषता नहीं है आदर्श वित्तीय योजना की? सादगी, कठोरता, लचीलापन। सादगी होनी चाहिए, लचीलापन, दूरदर्शिता होनी चाहिए, कठोरता। कठोरता से तो काम ही नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त कार्य में शामिल है। तो आपको ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों में से देख के बताना है कि जो फाइनेंस का वर्क है उसमें क्या शामिल है। फाइनेंस फंक्शन में क्या शामिल है? बताओ क्या शामिल है। पूंजी की आवश्यकता का निर्णय करना सही है। कोषों के स्रोत का निर्धारण करना सही है। विभिन्न स्रोतों की संरचना का निर्धारण करना सही है। क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विशेष आहरण, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विशेष आहरण अधिकार से संबंधित है? तो जो आपके विशेष आहरण अधिकार है, एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, तो उसके आधार से कौन सी संस्था संबंधित है? बताओ कौन सी संस्था है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमएफ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में एलआईसी का गठन किया गया? तो बताइए कब किया गया एलआईसी का गठन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना अभी आया था मैंने 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है? तो भारत का पहला विकास जो डेवलपमेंट है वो उससे इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो यह है आपके आईसीएफआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। तो आईएफसीआई कौन सा है?
IFCI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? तो आपके जो ट्रेजरी बिल होते हैं तो वो इंडिया में कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी डिपार्टमेंट। कौन सा करता है? सरकारी खजाना विभाग, गवर्नमेंट ट्रेजरी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मैंने बताया आपको 1935 में हुई थी। निम्नलिखित में से भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान, अभी आपको बताया, ये रिपीट हो गया पूरा। ICFI, IFCI। भारत में ट्रेजरी बिल जारी कौन करता है? आपके सरकारी खजाना विभाग। कौन जारी करता है? सरकारी खजाना विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल गियरिंग का मतलब इक्विटी कैपिटल। कैपिटल गियरिंग का मतलब इक्विटी कैपिटल और के बीच से संबंध है। तो कैपिटल गियरिंग का मतलब इक्विटी कैपिटल और किसके बीच संबंध है? बताइए किसके बीच है? इक्विटी कैपिटल यानी कि समता पूंजी और आपके दीर्घकालिक ऋण, इन दोनों के बीच के संबंध है। किसकी? आपके जो आपके इक्विटी है, इक्विटी प्लस जो आपके लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म आपके डेबिट होता है उसे संबंधित क्या है? आपके कैपिटल गियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी को पूंजी के रूप में भी जाना जाता है। तो कार्यशील जो पूंजी होती है आपके, इसको आपके सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, परिसंचारी पूंजी, ठीक है। सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वाणिज्यिक पत्रों का निर्गमन की सिफारिशों के बाद अस्तित्व में आया। तो भारत में जो कमर्शियल पेपर है उनका इश्यू हो रहा है, तो उनकी किसकी सिफारिशों के बाद सामने आया था? तो ये वागुल समिति के सामने। किसके? वागुल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना किसी ब्याज दर के जारी किए गए बॉन्ड को क्या कहा जाता है? तो अगर किसी बॉन्ड है, कोई बॉन्ड है, उसको बिना किसी ब्याज दर के जारी किया गया है तो उसको क्या बोलेंगे आप? जीरो कूपन बॉन्ड। क्या बोलेंगे? जीरो कूपन बॉन्ड। क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी का महंगा स्रोत है? तो इनमें से सबसे महंगा स्रोत कौन सा है? सबसे सस्ता कौन सा था? धारित आय। और अब आपके प्रतिधारित आय तो सबसे सस्ता, और सबसे महंगा स्रोत कौन सा है? आपके जो वरीयता शेयर। कौन सा है? आपके सबसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जो आपके आपके पूर्वाधिकार शेयर होते हैं। कौन से? पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार शेयर होते हैं, वो सबसे महंगे होते हैं, ठीक है, वरीयता शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पूंजी बाजार का घटक है? तो इनमें से आपको बताना है, ये आपके सामने चार ऑप्शन, इनमें से कौन पूंजी बाजार का घटक है? तो निम्न में से कौन पूंजी बाजार का घटक कौन सा है? बताइए कौन सा है पूंजी बाजार का घटक? वाणिज्यिक बिल है क्या? नहीं। ट्रेजरी बिल भी नहीं है। सरकारी प्रतिभूति है, ठीक है। क्या हो जाएगा? सरकारी प्रतिभूति है जो आपके पूंजी बाजार का घटक है। अल्पावधि ऋण भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमा का प्रमाण पत्र परिपक्वता के साथ उपयोग के रूप में जारी किया जाता है। जो जमा का, डिपॉजिट का जो आपके सर्टिफिकेट होता है, उसको आपके परिपक्वता के साथ उपयोग के रूप में जारी किया जाता है। तो कितने दिन की परिपक्वता के साथ? 7 दिन की। कितने दिन की? 7 दिन की। तो क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्जिम बैंक स्वामित्व में है। तो किसके स्वामित्व में है एक्जिम बैंक? बताइए किसके स्वामित्व में है? पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट के है। किसके हैं? इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टरिंग का मतलब क्या है? आपको फैक्टरिंग का मतलब बताना है। आपके सामने ये चार ऑप्शन है। फैक्टरिंग का मतलब क्या है? बताइए फैक्टरिंग का मतलब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टरिंग का मतलब क्या है? प्राप्य बिलों के खिलाफ वित्त पोषण। क्या है? प्राप्य बिल है कोई आपके, जो आपके फाइनेंसिंग अगेंस्ट बिल्स, जो रिसीवेबल जो बिल हैं उनके अगेंस्ट जो फाइनेंसिंग होती है उसको ही क्या बोलते हैं? फैक्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिंग कंपनी के क्षेत्र में अग्रणी फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना भारत में कौन आई थी? तो लीजिंग कंपनी के क्षेत्र में अग्रणी फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ लिमिटेड की स्थापना भारत में कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ हुई थी बताइए? मद्रास में। कहाँ पर हुई थी? मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचर कैपिटल फाइनेंस है, तो इनमें से आपको बताना है वेंचर कैपिटल इनमें से कौन सी है?
तो वेंचर कैपिटल कौन सी होती है? जो उच्च जोखिम से अधिक प्रतिफल व्यापार होना। ठीक है, जोखिम उसमें हाई रहेगी और प्रतिफल जो आपका रिटर्न होगा, ठीक है, हाई रिस्क होगी और हाई रिटर्न होगा। ठीक है, क्या होगा? हाई रिस्क तो हाई रिटर्न। तो ये क्या होगी आपके वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसॉप का पूर्ण रूप कर्मचारी योजना है, तो कौन सी है? ईसॉप का मतलब क्या होता है? ईसॉप का पूर्ण रूप कर्मचारी योजना मतलब कौन सी? स्टॉक विकल्प कर्मचारी। कौन सी? स्टॉक विकल्प। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन एम्प्लॉय स्टॉक, आपके क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लानिंग, तो ईसॉप कहलाएगी ये। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वितीयक बाजार के अंतर्गत आता है? तो द्वितीयक बाजार के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या आता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो द्वितीयक सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान कौन सा है? इनमें से राज्य स्तरीय बताइए कौन सा है? आरएफसी है क्या? राज्य राज्य वित्त निगम है क्या? हाँ है। राज्य औद्योगिक विकास निगम है क्या? है। राज्य औद्योगिक निवेश निगम है क्या? है। क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? स्टेट लेवल के संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक दृष्टिकोण के अनुसार वित्त कार्य के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग जो फाइनेंस वर्क होता है उसके लिए कौन से निर्णय लिए जाते हैं? बताइए कौन से लिए जाते हैं? निवेश के लिए निर्णय लिए जाते हैं, वित्तीय निर्णय भी लिए जाते हैं, लाभांश का निर्णय भी लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीदारी वरीयता शेयर वे हैं जो भाग लेते हैं, तो किस में भाग लेते हैं? भागीदारी वरीयता शेयर का मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं, वो किस किस में भाग लेते हैं? जो अपने निर्धारित लाभांश है उसके ऊपर और उससे अधिक मुनाफा भी मिल सकता है उनको। ठीक है, क्या होएगा आपके? किस में भाग लेते हैं भागीदारी वाले? ये रिपीट हो गया, एक मिनट। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। भागीदारी वरीयता शेयर किस में भाग लेते हैं? अपने निर्धारित लाभांश के ऊपर और उससे अधिक मुनाफे में किसी में भी भाग लेंगे। ठीक है, अपने निर्धारित लाभांश के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में ब्याज लाभांश की दर निर्धारित नहीं है? तो जो इनमें से कौन से जो आपकी पूंजी है इनमें किस में लाभांश की दर निर्धारित नहीं है? किस में नहीं है बताइए? समता पूंजी में। किस में नहीं है? लाभांश इसमें जरूरी नहीं है, जीरो लाभांश पर भी हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की निम्नलिखित में से किस प्रकार की कंपनियों में ऋण पत्र वित्त के स्रोत के रूप में उपयुक्त स्रोत है? तो निम्न में से किस प्रकार की कंपनियों में ऋण पत्र वित्त के स्रोत के रूप में उपयुक्त स्रोत है? तो बताइए किसके रूप में है? जो आपके स्थिर आय वाली कंपनी होती है उनमें है। किसमें? किसके लिए स्रोत उपयुक्त है ये? स्थिर आय वाली कंपनी। ठीक है, स्टेबल जो इनकम होती है उसकी ऐसी कंपनियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ऋण पत्र होते हैं, तो जो फर्स्ट आपके डिवेंचर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बताइए क्या होते हैं? जो अन्य ऋण पत्र होते हैं उनसे पहले चुकाने योग्य होते हैं। फर्स्ट जो डिवेंचर होते हैं, तो अन्य जो ऋण पत्र लेने होंगे आगे उनसे मतलब उनसे पहले चुकाने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हामीदार में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कैसे होते हैं? हामीदार में यानी कि अंडर राइटर्स में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं भाई? वो अंडर राइटर्स कैसे होते हैं? उन शेयरों और डिबेंचरों को खरीदने के लिए अभिस्वीकृति देते हैं और जनता द्वारा सब्सक्राइब नहीं किए गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेयर और डिबेंचर होते हैं उनको खरीदने के लिए क्या करते हैं? वो स्वीकृति देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवनिर्गमन बाजार का घटक नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि नवनिर्गमन बाजार है उसका घटक इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो इश्यू मार्केट होता है, न्यू इश्यू मार्केट होता है, उसका कंपोनेंट नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज।
यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वित्तीय संस्थान होते हैं, और LIC भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त पूंजी जुटाने वाली मौजूदा कंपनी को, अतिरिक्त पूंजी जुटाने वाली जो मौजूदा कंपनी है उसको क्या करना चाहिए? अपने जो मौजूदा शेयर हैं उनको नए धारकों को दे देना चाहिए। जो मौजूदा शेयर है उनको नए धारकों को नए शेयर दे देना चाहिए। ठीक है, जब जाके वो एक्स्ट्रा कैपिटल जुटाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDR किसके लिए है? तो इनमें से आपको कमेंट करके बताना है HDR किसके लिए है। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए किसके लिए। HDR की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होएगा? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी कि विशेष आहरण अधिकार। तो ये दोस्तों आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाली एग्जाम में आएंगे जो कि फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड होंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।